सोल लैंड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि युहाव को बोलता है, युहाव तुम्हें यहाँ पर कैसा लग रहा है? अगर तुम्हें इस जगह पर कोई असुविधा महसूस होती है तो तुम तुरंत बोलना, क्योंकि हम इस जगह पर रुक सकते हैं। इस पर युहाव बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम लोग और भी ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। पर युहाव की आवाज को सुनकर ये एल्डर अपने मन में सोचता है युहाव को इस जगह पर जरूर से ठंड लग रही है, क्योंकि इसकी आवाज से मैं महसूस कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे लग रहा है कि हम लोग जितनी ज़्यादा ऊंचाई में जा रहे हैं उस चीज़ की वजह से युवा को यहाँ पर उतना ही ज़्यादा ठंड लग रहा है, क्योंकि हम लोग 3-4 किलोमीटर ऊपर तक आ गए हैं और इस जगह पर अब मेरा विंग्स भी काम करना बंद करने वाला है। और इस एल्डर के ये बोलने के साथ ही इसका विंग्स इस जगह पर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने सोल बीस्ट का यूज करने लगता है। पर इतनी ज्यादा ऊंचाई में आने की वजह से इस एल्डर की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होती है। इसीलिए युवा अपने पास से एक स्पिरिचुअल ग्रास को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से ये एल्डर यहाँ पर अपने बॉडी के तापमान को नियंत्रित कर सकता था। मगर जैसे जैसे ये लोग और भी ज्यादा ऊंचाई में जा रहे थे तो इन लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। पर ये एल्डर इन सभी मुसीबतों का सामना करने के बाद युवा को 5 किलोमीटर ऊपर ले आता है और वो युवा को बोलता है हम लोग 5,000 मीटर ऊपर आ चुके हैं, इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि युवा क्या तुम्हें और भी ज्यादा ऊपर जाना है? क्योंकि मैं 6 किलोमीटर तक ऊपर जा सकता हूँ। साथ ही युवा तुम इस जगह पर अपना ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा मौजूद है। इस बार युवा भी हाँ बोलता है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर अपनी पावर को एक्टिवेट कर कर अपनी पूरी पावर के साथ युवा को धक्का मार देता है और वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगता है, जिसकी वजह से युवा फुल स्पीड से आगे की ओर जा रहा था। पर तभी वो एक अजीब ही जगह पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर ये सोल बीट बोलता है गॉड बनने का अवसर युवा तुम्हारे पास दोबारा से आया है। मगर तभी अचानक से युवा के दिल में कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से युवा के गॉड बनने का अवसर इस जगह पर कट जाता है। और इस चीज को देखकर ये सभी सोल बीट आपस में बात करने लगते हैं कि इस चीज को यहाँ पर डीटियान ने किया है, जिसकी वजह से दोबारा से युवाओं के हाथ से इस जगह पर इतना ज्यादा अच्छा अवसर चला गया है। तो दूसरी तरफ हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि बोलता है मैं जिस चीज का 80,000 सालों से इंतजार कर रहा हूँ वह इतने ज्यादा कम समय में इस लड़की की बॉडी के अंदर में 2 बार प्रकट हुई है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? यह बोलने के बाद वह यहाँ पर अपने ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम दूसरी तरफ युवा को देखते हैं जो कि अपनी पूरी स्पीड के साथ आगे की ओर बढ़ रहा था। साथ ही युवा यहाँ पर अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से युवा जिस चीज की तलाश में इस जगह पर आया था वह चीज इसे यहाँ पर मिल जाती है। पर तभी यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से युवा थोड़ा सा दूर चला जाता है और वो बोलता है यह चीज इस जगह पर मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ है। पर यहाँ पर युवा हार मानने को तैयार नहीं था और वो बोलता है भले ही मुझे इस जगह पर पीछे हटना क्यों ना पड़े, पर मैं इंफॉर्मेशन लिए बिना तो इस जगह से जाऊंगा नहीं। मगर तभी युवा को इस एल्डर की बात आती है जो कि इन सभी डिवाइस के बारे में युवा को बता रहा था, जिसकी वजह से युवा काफी आसानी के साथ इन सभी डिवाइस के कंडक्टर को यहाँ पर खराब कर देता है, जिसकी वजह से अब युवा के लोकेशन का किसी को भी पता नहीं चल रहा था। और युवा बोलता है सन मून एम्पायर मैं तुम्हें इस जगह पर अंधेपन का स्वाद आज चखाने वाला हूँ। यह बोलने के बाद युवा एक एक करके इन सभी डिवाइस के कंडक्टर को यहाँ पर खराब करने लगता है, जिसकी वजह से सन मून एम्पायर के इस एल्डर को भी इस चीज के बारे में पता चल जाता है। और वो बोलता है आखिरकार हम लोगों के डिवाइस के साथ हो क्या रहा है? इस बार ये कल्टीवेटर बोलता है हाँ हम लोगों की काफी ज्यादा डिवाइस इस जगह पर खराब हो गई है और इन सभी की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ रही है। इसीलिए महामहिम मुझे भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है। इस पर ये एल्डर बोलता है मुझे लगता है कि हम लोगों के दुश्मनों ने हमला कर दिया है। तभी ये कल्टीवेटर आकर इस एल्डर को बोलता है बिग मैन ने हर हालत में इस चीज को रोकने का आदेश दिया है। इस बात को सुनकर ये एल्डर ऊपर की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ हम युवा को देखते हैं जो कि अभी भी एक एक कर इन सभी डिवाइस को खराब किए जा रहा था। वह तभी इसके ऊपर तोप कैनन से हमला होना शुरू हो जाता है, जिसे युवा इस जगह पर तीसरी तरीके से डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ज्यादा डिवाइस मौजूद थे वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही युवा बोलता है शायद से मेरे दुश्मनों को मेरे यहाँ होने का पता चल गया है। और युवा के ये बोलने की ही देरी थी तभी युवा के ऊपर हजारों की संख्या में अटैक होना शुरू हो जाता है।
जिसकी वजह से युहा को ना चाहते हुए भी और भी ज़्यादा ऊपर जाना पड़ता है और वो बोलता है, मैं सिर्फ इस जगह पर इन सभी अटैक को डॉज नहीं करूँगा, बल्कि अब मैं भी यहाँ पर हमला करूँगा। यह बोलने के बाद युहा अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन कर लेता है। इसके बाद वो अपने आइस स्वॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक इन सभी डिवाइस के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। पर तभी युवा की नज़र इस एल्डर के ऊपर पड़ जाती है, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ युवा की ओर आ रहा था। इसीलिए युवा और भी तेज़ी के साथ आगे की ओर जाने लगता है। साथ ही वह इन सभी डिवाइस में इस जगह पर टाइम बॉम्ब को भी फेंक रहा था, जिसकी वजह से ये सभी डिवाइस इस जगह पर पटाखे की तरह फटने लगते हैं। और इस चीज़ की वजह से इस एल्डर को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वह इस जगह पर अपने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर उससे युवाओं के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से युवाओं के आसपास में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट होने लगता है। साथ ही युवा चारों तरफ से इन तोप से घिर जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है, क्योंकि इसे लगने लगा था कि युवा अब मरने वाला है। पर तभी युवा इन सभी अटैक को डॉज कर एक ही झटके में इस एल्डर के भी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। मगर तब तक इस एल्डर ने अपने दूसरे चाल को भी इस जगह पर चल दिया था, क्योंकि वह यहाँ पर अपने काफ़ी ज़्यादा डिवाइस को फैला देता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक ये एल्डर युहाव के ऊपर कर देता है। और इस चीज़ की वजह से यहाँ पर युहाव को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए वो अपने सोल बीस्ट को समन कर लेता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक इस एल्डर के ऊपर कर देता है, जिसे ये एल्डर अपने बुल सोल बीस्ट की मदद से रोकने की कोशिश करता है। पर इस चीज़ की वजह से यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इस एल्डर का सिर यहाँ पर चकराने लगता है। पर तभी युवा अचानक से इस एल्डर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से गुजरता है और वो यहाँ पर कई सारे डिवाइस को डिस्ट्रॉय करके बोलता है, ये एल्डर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से मैं इस एल्डर को यहाँ पर इंजर नहीं कर सकता हूँ। पर तभी ये एल्डर युवाओं के इर्द गिर्द में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है और वो इसके अंदर में युवाओं को यहाँ पर कैद करने की कोशिश करने लगता है। वह तभी युवा अपने पास से एक डिवाइस को बाहर निकाल लेता है और वो एक ही झटके में इस जगह पर जितने भी ज्यादा सैटेलाइट मौजूद थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर काफी आसानी के साथ इस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर में ये दोनों पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि युवा इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए इस एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद वो युवाओं का पीछा करने लगता है। साथ ही वो अचानक से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक युवा और युवाओं के दोस्तों के ऊपर कर देता है। पर तभी इस जगह पर एंट्री होती है तांग वू टोंग की, जिसने इस एल्डर के अटैक को रोक लिया था। इसके बाद तांग वू टोंग इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से इसका सोल रिंग भी सभी को दिखाई देने लगता है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि तांग वू टोंग के पास 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग मौजूद थी। इसीलिए ये एल्डर ये बोलने के बाद बिना कोई टाइम जाए कि तांग वू टोंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। पर तांग वू टोंग तो काफी आसानी के साथ इस एल्डर के सभी अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगती है। पर तभी ये एल्डर इस जगह पर तांग वूटोंग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। पर तभी तांग वूटोंग ने यहाँ पर अपने 2 सोल रिंग्स को मर्ज कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वह एक ही झटके में इस प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ देती है, जिसे देखकर ये एल्डर भी एक पल के लिए काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि तांग वूटोंग ने ड्रैगन विंग्स को अपेयर कर लिया था और वह बिना कोई टाइम जाए कि इस एल्डर के ऊपर हमला करना भी शुरू कर देती है, जिसे देखकर ये एल्डर तांग वूटोंग के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी युहाओं के बाकी के दोस्त भी इस जगह पर आ जाते हैं और ये सभी एक एक कर इस एल्डर के साथ यहाँ पर फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इस एल्डर को यहाँ पर मौका ही नहीं मिल रहा था इन सभी के ऊपर हमला करने का। और ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर इन लोगों के बीच में फाइट चलती रहती है, जिसकी वजह से इन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से ये सभी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर उससे इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। और जैसे ही ये लड़की जब अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से इस एल्डर के ऊपर हमला करती है, तो इस चीज को देखकर ये एल्डर भी यहाँ पर अपने काफी ज्यादा वेपन को समन कर लेता है, जिसकी मदद से वह एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। पर तभी इस ब्लास्ट के अंदर से युहा और ये कल्टीवेटर अचानक से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देते हैं, पर ये एल्डर इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। इसके बाद वो युहाओं के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से युहाओं काफी ज्यादा दूर चला जाता है और वो युहाओं को यहाँ पर जान से मारने की कोशिश करने ही वाला था।
वह तभी युवा के सामने ये लड़की आकर वही सेल्डर के इरादों को नाकाम कर देती है। दूसरी तरफ हम इन दोनों कल्टीवेटर को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने काफी ज्यादा पावरफुल पावरफुल अटैक को क्रिएट कर उससे सेल्डर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। साथ ही इस चीज में यहाँ पर इन दोनों कल्टीवेटर की मदद तांग बुटोंग और ये सभी कल्टीवेटर्स भी कर रहे थे, जिसकी वजह से इस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने बुल सोल बीस्ट को समन कर लेता है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक अब इन सभी के ऊपर करने वाला था। पर तभी युहाव तांग वुटोंग को इशारा करता है जिसकी वजह से तांग वुटोंग यहाँ पर अपने एक सोल रिंग को समन कर लेती है, जिसकी वजह से तांग वुटोंग का पूरा लुक ही जहाँ पर चेंज हो जाता है और वो दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। साथ ही इसके हाथों में एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड भी आ जाती है जिससे वह सोल बीस्ट के साथ यहाँ पर फाइट करने लगती है और इस चीज में तांग वुटोंग को यहाँ पर जरा सी भी दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि तांग वुटोंग अपने एक ही स्लैश अटैक से इस जगह पर काफी ज्यादा अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ ही तांग वुटोंग ने यहाँ पर एक मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी बना लिया था और वो उसे इस एल्डर के ऊपर हमला कर देती है, जिसे ये एल्डर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है। पर तांग वुटोंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे ब्लास्ट हो जाते हैं और इस मौके का फायदा ये कल्टीवेटर उठाती है क्योंकि वो अपने पाइथन से इस सोल बीस्ट के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये सोल बीस्ट नीचे की ओर गिर जाता है और ये पाइथन इसे यहाँ पर जकड़ लेता है और इस चीज की वजह से ये एल्डर यहाँ पर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि युवा वे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक अभी सोल बीस्ट के ऊपर करने ही वाला था, जिसकी वजह से वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर यहाँ पर युवा को रोकने की कोशिश करने लगता है। मगर तब तक काफी ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि युवा ने यह अटैक इस सोल बीस्ट के ऊपर कर दिया था जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।